Good morning students. I am Ramesh Singh, your chemistry teacher. आज हम लोग विलयन की सांद्रता मोलरता के पदों में पढ़ेंगे, यानी कि मोलरता के पद में विलयन की सांद्रता को कैसे व्यक्त की जाती है इसको देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं मोलरता। मोलरता क्या होती है? तो आप मोलरता को समझेंगे, किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। एक बार और समझेंगे कि किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता इक्वल टू विलयन में विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर। इस तरह से इस फार्मूला की सहायता से हम किसी भी विलयन की मोलरता की गणना कर सकते हैं। एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि विलयन का आयतन यहाँ पे लीटर में ही होना चाहिए। अगर विलयन का आयतन ml में दिया गया हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विलयन की मोलरता हो जाएगी विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर। और अगर ये मिलीलीटर में है तो यहाँ पे 1000 का गुणा कर देते हैं। 1000 का गुणा इसलिए करते हैं ताकि ये विलयन का जो आयतन है वो मिलीलीटर में है तो आयतन लीटर में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए हम विलेय के मोलों की संख्या और विलयन का आयतन गुणे 1000 करते हैं, तब हम विलयन की मोलरता को कैलकुलेट करते हैं। एक चीज़ और आती है यहाँ पे कि अगर हमें विलयन में मोलों की संख्या ज्ञात नहीं है, अगर विलयन में मोलों की संख्या ज्ञात नहीं है और विलयन में विलेय के कितना ग्राम उपस्थित है, कितना मात्रा उपस्थित है ये ज्ञात है, तब भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, विलेय के मोलों की संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। तो उसके लिए हो जाता है यही फार्मूला। अगर विलेय का भार ज्ञात है कि विलयन में विलेय के कितने ग्राम घुले हों, तो उसके लिए ये फार्मूला बदल जाएगा, तो हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलयन का आयतन, और ये आयतन लीटर। फिर वही बात आती है कि अगर ये आयतन ml में है, मिलीलीटर में है, तो यहाँ पर 1000 से गुणा करते हैं, और अगर लीटर में है तो यहाँ पे 1000 का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हम किसी भी विलयन की मोलरता की गणना कर सकते हैं।
अब कोई पूछे कि मोलरता क्या होती है तो आप लोग स्पष्ट कहेंगे कि किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। अगर विलयन के 1 लीटर में 1 मोल घुला हुआ है तो उसे कहते हैं मोलर विलयन। अगर उसी विलयन में अगर 1 लीटर विलयन है और उसमें विलेय के आधा मोल घुले होते हैं तो उसे कहते हैं सेमी मोलर विलयन। तो इस प्रकार से कई चीज़ें आती हैं, आप उसको देखेंगे और मोलरता को याद करेंगे। इससे न्यूमेरिकल जो भी आते हैं वहाँ पे आपके विलेय के मोलों की संख्या दी जा सकती है या विलेय का भार दिया जा सकता है या फिर यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाता है, कहीं पे मिलीलीटर में विलयन का आयतन दिया गया होगा और कहीं पे लीटर में। तो इन 4 बातों को ध्यान में रखेंगे तो विलयन की मोलरता कैलकुलेट करने में आपको कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक न्यूमेरिकल देखते हैं।